लोकसभा इंतखाबात 2019 के पेश नज़र गुलबर्गा में जबरदस्त इंतखाबी जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। आज गुलबर्गा शहर के आजादपुर रोड पर वाक़ हबीब फंक्शन हॉल में कांग्रेस का इंतखाबी जलसा मोहम्मद रफीक नायब चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जिला गुलबर्गा की जानिब से मुनक्किद किया गया। मोहतरमा कनीज फातिमा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल ने इस जलसे की सदारत फरमाई। इजलास में फराजुल इस्लाम, मजहर आलम खान, वाहिद अली फातेह खानी, आदिल सुलेमान सेठ, सैयद अहमद साबिक मेर, अहमरुल इस्लाम, मुबशिर मनियार, नूरुल इस्लाम के अलावा दीगर पार्टी कारकुनान ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जलसे में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार की लोकसभा इंतखाबात में भरपूर तायद करने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलवाने की अपील की गई। अवामुल नास की कसीर तादाद इस जलसे में दिखाई दी। गुलबर्गा से ATV न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस्त की रिपोर्ट। आज हम एक होकर 23 तारीख के दिन जो इलेक्शन है अप्रैल 23 तारीख के दिन जो पोलिंग है, हम सुबह 7 बजे अव्वल वक्त में, ठंडे वक्त में निकलकर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराने की कोशिश करेंगे। चिट्ठी आई नहीं आई, लास्ट टाइम घर आपका पुराना ओल्ड सिटी में रहता है, लेकिन वोटर लिस्ट में वहाँ रहता ना। तो आप लोगों से गुजारिश है, हमारे जितने भी वर्कर हैं उनसे कहें कि ऑटो का इंतजाम करें। ऑटो का इंतजाम कर आपका जो पोलिंग बूथ है वहाँ जाकर आप अपना वोट डालें। और हम लोगों को चिट्ठी का इंतजार करना नहीं है। आंगनबाड़ी की अगर चिट्ठी भी आ गई है तो आप अपना आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, कौन सा भी आइडेंटिटी कार्ड लेकर, लाइसेंस हो, नौजवान बच्चे जिनके पास लाइसेंस होता है, लाइसेंस के जरिए से भी आप वोट डाल सकते हैं। आधार कार्ड तो आप सबके पास है, आधार कार्ड से भी आप वोट डाल सकते हैं। इतना अपील करने की आज जरूरत यह आ पड़ी है कि आज फिर 100% ऐसे लोग हैं जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट को कमजोर कर भाभी साहिबा को कमजोर करना चाह रहे हैं। आज फिर से इस गुलबर्गा की जो इतिहास को तोड़ना चाह रहे हैं। जब नहीं तोड़ सके तो आप क्या तोड़ेंगे? मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा की जीत की निशानी है खड़गे साहब की जीत। खड़गे साहब जो MP है वो दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाभी है वो बेंगलुरु में स्टेट लेवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, कारपोरेटर्स हैं वो आपकी गली के मसलों पे लड़ रहे हैं। तो दिल्ली की लड़ाई भी उतनी अहमियत रखती है जितनी कॉर्पोरेशन की लड़ाई लगती है, जितनी स्टेट की लड़ाई लगती है। हमारे अपने मसले महल्ले के लिए कॉर्पोरेशन है और भाभी साहिबा मौजूद है। दिल्ली की लड़ाई लड़ने के लिए हमको खड़गे साहब जैसा ही एक लीडर की जरूरत है और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला आप लोग काफी कसीर तादाद से उनको ये वोट देकर कामयाब बनाएंगे। बस इतना ही कहूँगा कि पिछले साल मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को जिस तरीके से आप लोगों ने भारी अक्सरियत से कामयाब किया था, ठीक उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी आप भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। ये लड़ाई सिर्फ गुलबर्गा शहर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे मुल्क की लड़ाई है। ये लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी अमीरों का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है गरीबों के लिए एक बेहतरीन मैनिफेस्टो बनाकर आपके बीच में लेकर आई है। महीना 6,000 रुपये, साल को 72,000 दिए जाएंगे। इस तरह का मैनिफेस्टो रखा गया है। आप अक्सर देख रहे हैं कि टीवियों में और प्रिंट मीडिया में आ रहा है कि कहां कहां हमें किस तरीके से नुकसान किया जा रहा है, कौम और मिलत को किस तरीके से तकलीफ दी जा रही है। हमारे खाने पीने पे पाबंदी, हमारे बैठने उठने पे पाबंदी, हमारी पढ़ाई पे पाबंदी, हमें क्या पहनना है नहीं पहनना है इस पर भी पाबंदी आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो हमारे पास एक ही हथियार है, वो हथियार हमारा वोट है। हमारा वोट इतना कीमती है कि आप जिसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। आपको उसका अंदाज़ा अगर लगाना है तो आप 23 तारीख के दिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 नंबर पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो हाथ का निशान है, कांग्रेस का जो निशान है, उसके ऊपर आप बटन दबाइए। आप उसकी ताकत का अंदाजा आपको आने वाले 23 को जो हमारा मुबारक महीना रमजान रहेगा उसके अंदर आपको महसूस होगा कि मुल्क की हालात किस तरीके से आप लोगों ने बदली। यहाँ के इस मोहल्ले के इस एरिया के अब्दुल अजीज नौजवान कायद रफीक साहब और भाइयों
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे कबल तमाम लोगों ने डेवलपमेंट के बारे में, देश के बारे में और इलेक्शन के बारे में तमाम चीज़ें आपके सामने बताई है। मैं भी आपके सामने ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। अभी 3-4 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र मतलब अगले आने वाले 5 साल में क्या करना है उनको जीत कराने के बाद। वो घोषणा पत्र नहीं था, मैं समझता हूँ को माफी मांगा पत्र रहना चाहिए था। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल में जो जो चीज़ों को उन्होंने वादा किया था लोगों को, झूठा जुमले कर कर, झूठे बातें कर कर जो वादा किए थे, कर कर इख्तियार में आए थे, वो एक भी वादा पूरे नहीं किए। सबसे बड़ी बात जो लोगों में फैलाई गई थी झूठ बात, 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आए आपके अकाउंट में? आप बोले आए क्या आपके अकाउंट? किसी के भी अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। ये नरेंद्र मोदी साहब उसके बाद बोले ये तो सबसे बड़ी झूठ बोलकर गरीबों का दिल जीते थे, जीत कर लोगों को वोट डालने में मजबूर करे, लोगों की बात सुनकर वोट भी डाले। फिर उसके बाद नौजवानों को झूठ बात बोले, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बोलकर। 2 करोड़ नौकरियां मतलब 5 साल में 12 करोड़ 10 करोड़ नौकरियां देने की बात करें। 12 साल में 10 साल 5 साल में 5 साल में 10 करोड़ देने का छोड़िए, उल्टा जो नौकरियां जो थे लोगों के डिमोनेटाइजेशन कराकर, नोटबंदी कराकर, इनके पूरे नोट छीन कर लोगों को रोड पे लेकर आए। जब लोग पूछे साल को 2 करोड़ की बात कर रहे थे तो क्या बोले, हमारे जो इंजीनियर थे, हमारे जो बच्चे जो प्रोफेशंस में वो छोड़कर पकौड़ा तलने वाला भी वो भी नौकरी है। ये ऐसे चाय बनाने वाले अगर देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे चौकीदार अगर देश के प्राइम मिनिस्टर हो तो देश का हाल पकौड़े बनाने वालों का और चाय बनाने वालों के हाथ तक ही रह जाता है। 23 तारीख को जाकर बटन दबाइए, जब तक बटन में पी बोलकर आवाज खत्म नहीं होती जब तक आप दबाइए। अगर आप ऐसा दबाएंगे तो नरेंद्र मोदी को गला दबाई जैसा होगा। ये कहकर मैं अपनी बात को 2 बात कहने का मुझे मौका दिया गया है। खासतौर से हमारे रफीक साहब यहाँ के बहुत करता धरता है और यहाँ के नौजवान कायद हैं, आप इनके साथ दीजिए। ये भी आपके बीच में हर वो काम कर रहे हैं, भाभी के पास आ रहे हैं, प्रियंक साहब के पास आ रहे हैं, आपके मसले मसाइल लेकर आपके छोटे मोटे जो भी काम है करवा रहे हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप आने वाले दिनों में 23 तारीख को खास तौर से ज्यादा से ज्यादा इस मामले से वोटिंग करके भाभी माँ का हाथ मजबूत करेंगे। मुझे यहाँ पर बुलाकर 2 बात करने के लिए मौका दिया गया, उसके लिए शुक्रिया अदा करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपके सामने बार बार ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कितना अहम है। आप लोग भी समझ गए होंगे ये कितना अहम इलेक्शन है हमारे लिए, क्योंकि आप लोग के जोश देख के मुझे उम्मीद है जिस तरह आप लोग यहाँ इतनी गर्मी में बैठे हैं तो जाहिर बात है एक वोट आप लोग निकल के अपना ज़रूर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे 23 अप्रैल को, क्योंकि 2 घंटे की बात है। और उसके बाद आपको 5 साल तक इंशाल्लाह ताला आराम से सुकून से हम रहेंगे खरगे साहब को जिता के लाने के बाद। खरगे साहब के गुज़िश्ता इलेक्शन में कमरुल इस्लाम साहब ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी कोशिश करके आप लोगों की मदद से उन्हें जिताया, उन्हें काफ़ी मेजॉरिटी दिलाई थी। तो अब हमारे पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, हमारे कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें और खरगे साहब को वोट देकर खरगे साहब को कामयाबी दिलाएं। ये कामयाबी खरगे साहब की नहीं बल्कि हमारी कामयाबी होगी। खरगे साहब हमारे ये 5 साल पार्लियामेंट में लड़े हैं, मोदी के सामने मोदी का मुकाबला किए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम खरगे साहब को फिर से ज़्यादा वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजें ताकि आइंदा भी वो हमारी आवाज़ बन के वहाँ पे उभरें। आप लोगों से आखिरी बार मैं गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के वोट कीजिए और खरगे साहब को जिताइए। इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी यही है कि खरगे साहब जीतेंगे तो हमारी कामयाबी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वार्ड नंबर 13
हबीब फंक्शन हॉल में एक ग्रुप मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा मैडम जी, फराजुल इस्लाम साहब, मज़ल आलम खान साहब, सैयद अहमद एक्स मेयर, नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब वाहिद अली फातेह खानी साहब, माइनॉरिटी चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, सब लोगों ने शिरकत की। मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे वार्ड नंबर की काफ़ी तादाद में जो है ना लेडीज़ थी, माशाल्लाह आज एक प्रोग्राम सक्सेस हो गया। ऐसा ही करके इंशाल्लाह हम खरगे साहब को 23 अप्रैल के टाइम वोट कर आगे लाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।